औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत और ज़िले क़यादत का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मेरी पार्टी खिदमात के सिले में मुझे एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत और ज़िले क़यादत ने NA-95, PP-98 और PP-99 की सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपने पैनल के लिए उस्मान नवाज बाजवा साहब को MNA के लिए, राना फराज अनीस को PP-98 के सूबाई असम्बली के लिए और चौधरी नबी अहमद साहब को PP-99 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी के इन वर्कर्स से कि पार्टी की तरफ से दी गई ये ज़िम्मेदारी इंतहाई जाँफशानी और ईमानदारी से निभाएंगे। शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकीन अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ शहादतों की एक अजीम दास्तान अपने अंदर समेटे हुए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख़ में मज़ाहमती सियासत का एक बाब लिखना शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए गए उस रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जिसकी आला क़यादत से लेकर अदना वर्कर्स तक हर ताल्लुक़ रखने वाले ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के मार्शल का मुकाबला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल का भी मुकाबला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ये एजाज़ हासिल है कि वो अपने वर्कर्स को हमेशा मौका देती है कि वो मेहनत करें और ऐवाने इक़्तिदार तक पहुँचे। मैं अपनी क़यादत का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की पार्टी के उन वर्कर्स को फिर ये मौका दिया है कि वो आगे बढ़ें, अपनी खिदमात सरअंजाम दें और पार्टी को एक दफ़ा फिर उसका नाम बुलंदियों की तरफ लेके जाएं। मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी ही थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से जो पैनल तश्कील दिया गया है उसका ऐलान कर दूं और ये मेरे लिए ये एजाज़ है कि पार्टी ने ये ज़िम्मेदारी मुझे बख्शी। थैंक यू। जी, राय मोहम्मद शाहजहान खान, खरल डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक MP है। मैं अपने भाई उस्मान नवाज का नबी अहमद को खुशामदीद कहता हूँ पार्टी में। ये बतौर उम्मीदवार हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। जनाब सदर राना फ़रूक सईद साहब की हिदायत पर यहाँ मैं पहुँचा हूँ। उन्होंने चेयरमैन साहब से जो डिस्कशन की है उसके मुताबिक इंशाल्लाह यहाँ इलेक्शन होगा और ताहम हतमी फ़ैसला जो होता है वो चेयरमैन का होता है, ये उनका प्रोगेटिव है और ये हमारा पैनल है यहाँ से और ये यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासत करने के रास्ते मसदूद रहे और कुछ जो पैराशूटर्स हैं वो मुख्तलिफ कंधों पर बैठ कर हुकूमतों में आते जाते रहे, लेकिन हालात का जबर सितम ऐसा हुआ
के वक्त ने साबित किया कि ये जाली और डिमी लोग थे, और जो ही प्रोसेस चला सियासत ने इन्हें प्रोसेस करके वाइप आउट कर दिया सियासत में से। इसलिए बड़े बड़े नाम आपने देखे हैं कि सियासत में आजकल दिगरगू हालात का शिकार है। इंशाल्लाह जुमरा से पीपल्स पार्टी जीतेगी, फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी जीतेगी, पंजाब से पीपल्स पार्टी जीतेगी, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो जनाब बिलावल भुट्टो साहब होंगे। एक नई रोशनी, एक नई क़यादत हमारे पास मौजूद है। नौकरी चाहिए, अच्छा रोज़गार चाहिए। एक खातून जब बच्चा पैदा करने के करीब होती है तो सारे ख़ानदान में मुसीबत पड़ी होती है। इंशाल्लाह हेल्थ का निज़ाम बेहतर बनाएंगे, ख़वातीन के हकूक़ को ऊपर लाया जाएगा। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी अच्छी तरह से रीवैम्प किया है। आपने देखा 2002 से लेकर खारजा पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी पाकिस्तान में। अब इतने सालों के बाद डिस्कशन हुआ है और भुट्टो साहब के फलसफे की दोबारा ज़रूरत पड़ी है। सुबह जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमारी कायद, जो जमहूरी राहों में लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जान दी, शहीद भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, उनकी सुबह बरसी है। आज हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और सुबह पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह उनकी जो है वो बरसी मनाई जाएगी। अगर से पहले हम सब लोग वहाँ लाड़काना ले जाते थे, लेकिन आजकल चूँकि सकरूतनी कई उम्मीदवारों की आज थी, कई की कल है, इसलिए थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। इंशाल्लाह भुट्टो का काफ़िला बढ़ता रहेगा, भुट्टो का फलसफा बढ़ता रहेगा, मजदूर का, किसान का, मेहनत कश का, तालिब इल्म का, गरीब माँ बाप की जो बेटियां शादियों के लिए बैठी हैं उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम इमदाद देंगे। वसीला तालीम के लिए हम वज़ाइफ देंगे। बिलावल भुट्टो साहब से हमने बात की है एक यूनिवर्सिटी बने इंटरनेशनल सिलेबस, और 1 लाख के करीब हमने उन्हें कहा चारों सूबों के दरमियान में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वफाक की तरफ से, ताकि हमारे जो इंजीनियर डॉक्टर ज़्यादा मिकदार में पैदा हों और बैरूनी मुल्क जाकर जो है वो कसीर सरमाया पाकिस्तान के लिए बतौर ज़र मुबादल लाएँ। पाकिस्तान के सियासी इन्वायरमेंट को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी को अच्छा करेंगे, पाकिस्तान की जो बुनियादें इन जुज़ वक्ती सियासतदानों ने हिलाई हैं उसको इंशाल्लाह दोबारा से हम जो है वो महफूज बनाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे। एक अवामी जमहूरी राज होगा, एक असली क़यादत होगी, और पीपल्स पार्टी में जो क़यादत का गैप आया था जिसको बड़ी अच्छी तरह से जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी विज़डम से संभाल कर रखा। इंशाल्लाह अब नौजवान क़यादत आगे आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे ज़ोर शोर से आएगी, और यहाँ पर सी पैक का जो हमारा मंसूबा है उसको भी हम आगे लेकर बढ़ेंगे और मुल्क में सारी अनारकी का खात्मा करेंगे। जी भुट्टो, जी पार्टी। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जैसे कई दूसरे KPK में पीपल्स पार्टी और PTI की सीट एडजस्टमेंट की नीयत भी है, तो आप कैसे मिलते कि आपके हल्का में कहीं आपको सीट एडजस्टमेंट का कहें पार्टी तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे आप या किसी और जमात? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी वफाकी जमात है, किसी से सीट एडजस्टमेंट करने में जा रहे हैं। सर, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आप ये बताइएगा कि पार्टी फैसलाबाद में तो मेरे पास फैसला नहीं है, हमें क्यों ज़रूरत महसूस होगी जब हर सीट से मेरे पास उम्मीदवार मौजूद हैं। थैंक यू सर। राना फराज नहीं साहब। मेरा क्वेश्चन उस्मान साहब के साथ है कि उस्मान साहब आप किस कैंडिडेट को आप समझते कि आपके साथ टफ टाइम आप उन्हें देंगे? NA में आप किस कैंडिडेट को टफ टाइम देंगे? ठीक है, दोबारा मैंने कहा आप किस कैंडिडेट को NA में टफ टाइम देंगे? आप किसको अपने मध्य मुकाबले समझते हैं? ये देखें जी, कोई भी मध्य मुकाबले नहीं। मैं NA 95 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर खड़ा हूँ और पार्टी ने मुझे मैदान में उतारा। इंशाल्लाह मैं नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मेरी बहनें माएँ जो घरों में हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा करूँगा और अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे नौजवान सब मेरा साथ देंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा NA 95 से एक बार फिर इंशाल्लाह बुलंद करेंगे। सर, टिकट के हवाले से आपका कंपटीशन भी है, क्योंकि ये टिकट पिछले 3 दहाइयों से बाजवा ख़ानदान के पास थी, तारक महबूब बाजवा साहब। तो आप इतने पूरे उम्मीद कैसे हैं कि टिकट आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेस है इस इलाका में, तो इस हवाले से प्लीज़ फाइन कीजिएगा। सर देखिए जी, जब आप पार्टी के झंडे के नीचे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको टिकट है किसको नहीं। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी
मैं हमें मंजूर है, मैं उसके इंशाल्लाह तमील करूँगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बाद जिसके नहीं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको भी टिकट देगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ चलूँगी। और 99 से आप कौन से उम्मीदवार दे रहे हैं? 99 से 99 से चौधरी राना फराज अली साहिब हैं, 99 से चौधरी नबी अहमद जट साहिब और 98 से राना फराज अनीस साहिब। राना फराज अनीस साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर चले हैं इस इलाका में, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो आपके मद्दे मुकाबला हैं टिकट के हवाले से उनकी तरफ से कोई मुकाबला प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है किसी हवाले से? मैं पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ से हुआ हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी के लिए इस इलाके में मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है और जिसका रिज़ल्ट अब आप सब भाइयों के सामने नज़र आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है। अभी तक 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से मैं पीपल्स पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर अब भी मुझे टिकट के प्रॉब्लम के लिए कोई मेहनत करनी पड़े या फेस करना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह करूँगा। खान साहब, आप एक प्लेयर हैं और आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ सियासत में आने का, ये बताइएगा ज़रा। प्लेयर सियासत में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं लेकिन जितनी सियासत आपके इमरान खान साहब की कोई प्लेयर ही नहीं, जी जितनी सियासत पाकिस्तान में ग्राउंडों में होती है उतनी तो सियासतदानों में भी नहीं है जितनी ग्राउंडों में सियासत। शुक्रिया। सलमान भाई, आपका एक पैगाम को यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हल्का के आवाम के लिए कोई मैसेज प्लीज़। तो यही पैगाम है, इंशाल्लाह मेरे साथ चलें जी, और इंशाल्लाह कभी उनको मायूस नहीं करूँगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। नौजवान कार्ड लेके आएंगे हम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये 8 फरवरी के बाद जो है ना, इसके हमने बड़े अच्छे प्लान किए हैं। उसके बाद तो लावारस ही रहा है ये कारण बाजवा साहब जो है वो उन्होंने बाद अपना टिकट लिया और घर बैठ गए। इंशाल्लाह हम मजबूत मुकाबला करेंगे, वैब फ्रीज को इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे, अफसरशाही को भी हम शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। गरीब लोग हम घरों से उनके घर डोर टू डोर जाके हम अपनी मेहनत करेंगे। गरीब वोट पीपल्स पार्टी का वोट है तो उनको अच्छी क़यादत नहीं मिल सकी है NA-95 में, इसलिए सब वोट जो है वो गरीब लोग महसूस हुए हैं। हम उनको अपना इस्तेमाल से अपना दिमाग बनाएंगे कि बेनजी साहब पीपल स्पोर्ट प्रोग्राम देगा, औरतों की और जो किस्में घरों में अच्छा